नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। काफ़ी लोगों का डाउट है कि मैं क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया था, अब उसका वैल्यू 10% बस बचा है, 5% बचा है। तो मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा। आप अब जब खुद खाते हो तो कुछ बढ़िया चीज़ खाते हो जो आपको हेल्थ को सूट करे। जैसे आप एप्पल खाते हो, पनीर खाते हो, एग्स खाते हो, दूध पीते हो, केला खाते हो। आप अपना शरीर का ध्यान रखते हो, पर आप अपना पैसा का ध्यान नहीं रखते। आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हो। इक्विटी मार्केट में आप कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन आप रिसर्च करते हो, कंसल्टेंट से पूछते हो कि भैया मुझे कहाँ पे कितना पैसा लगाना है ताकि मुझे कुछ मुनाफा बने। पर यही बात जब क्रिप्टो करेंसी की आती है तो आप सब कुछ भूल जाते हो। आपको लगता है नहीं, 1 महीना में, 2 महीना में, 5 महीना में मुझे पैसा कम से कम 10 गुना करना है, 20 गुना करना है। तो ये जो पैसा आपका डूबता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा फैक्टर है लालच, इनसफिशेंट ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। तो जहाँ पे नॉलेज की बात आएगी, जहाँ पे रिसर्च की बात आएगी, उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा हर दिन वीडियो लेके आया करूँगा। आपको कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में करिए, पूछिए मुझसे आपको क्या दिक्कत हो रहा है, आप कहाँ पे पैसा आप पैसा लगाने वाले हैं, कहाँ आपका पैसा डूब रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, ये मैं आपका हेल्प करूँगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाना है, तो जनरली आपके दिमाग में आएगा, बड़ी बड़ी कंपनी का नाम आएगा कि हाँ भाई मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाना है, उसका शेयर्स लेना है, HDFC बैंक का लेना है, मारुति सुजुकी का लेना है शेयर्स, सन फार्मा कंपनी का लेना है शेयर। पर जब मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करता हूँ तब बोलते हैं अच्छा, मैं कोई भी आप डब्बा छाप क्रिप्टो को उठा लेते हैं जिसका प्राइस 0.00000 पता नहीं कितना जीरो होता है, उसके बाद में आता है नंबर आता है, अब उसमें लगाते हैं, सोचते हैं इस साल तो 4 जीरो कम हो ही जाएगा, 5 जीरो कम हो ही जाएगा। अरे भाई इतना आसान है क्या? इतना आसान होता हम पैसा नहीं लगाते हैं? हमें 10 गुना 100 गुना करने का शौक नहीं है? पर नहीं, आप लोग को हमेशा शॉर्टकट होता है। दोस्तों, जो भी शॉर्टकट का रास्ता चुना है, जो भी शॉर्टकट का रास्ता से गया है, उसके पैर में हमेशा कांटा चुभा है। तो आप आराम आराम से पैसा कमाना सीखिए। आपको अगर क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना ही है तो उसके लिए आप डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। डीमैट डीमैट अकाउंट नहीं, सॉरी, माफ़ करिए, आप उसके लिए क्रिप्टो अकाउंट खोल लीजिए। वो आप किसी भी एक्सचेंज के साथ में खोल सकते हैं। बाइनेंस हो, कुकॉइन हो, मुद्रिक्स हो। इंडिया में जनरली मुद्रिक्स ट्रेड करता है, बाइनेंस भी करता है, कुकॉइन भी करता है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस है। आप उनके साथ में करिए, खोलिए अकाउंट, पैन आधार देखिए, वीडियो KYC करके खोल लीजिए अकाउंट। बहुत ही सिंपल है। अगर अकाउंट खोलने में भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में आप चुनिए 5 बेस्ट क्रिप्टो, उसमें पैसा लगाइए। 5 क्रिप्टो का नाम हो गया, बिटकॉइन हो गया, रिपल हो गया, सोलाना हो गया, इथरम हो गया, BNB हो गया जो बाइनेंस का है। इन सब में क्या करिए, जैसे आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10,000, बिटकॉइन में रखिए, अपना 50% वैल्यू एलोकेट बिटकॉइन में करिए। उसके बाद में 10% कर लीजिए सब में, या 20% कर लीजिए, मतलब पर आपको 50% किस में रखना है, बिटकॉइन में रखना है। मैं डैम श्योर हूँ, अगर आपने कहीं और शेयर्स में ऐसे ही पोर्टफोलियो बना रखा है जहाँ पे आपका हर डिफरेंट सेक्टर से आपने शेयर्स ले रखा है, वो भी ब्लू चिप कंपनी का ले रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ले रखा है, सन फार्मा का ले रखा है, मारुति सुजुकी का ले रखा है, टाटा मोटर्स है, ऐसे काफ़ी सारी ब्लू चिप कंपनी जिनका ले रखा है, अगर वो आपका 1 साल में रिटर्न पोर्टफोलियो दे रहा है 20%, 30%, तो मैं इतना लिख के कर सकता हूँ कि अगर वो 30% दे रहा है तो ये मिनिमम 45%, 50% देगा। ये जस्ट एक एग्जांपल है। वैसे ब्लू चिप का जनरली एवरेज रिटर्न होता है 10 से 12%।
10 से 12% है तो आपको ईज़िली ये 20 से 22% दे देगा एक साल में। आप अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं है, एलोकेट करने के लिए टाइम नहीं है कि मुझे फ़ंड को कैसे मैनेज करना है, पर क्रिप्टो में लगाने का शौक़ है, तो आपके लिए एक ऐप है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगा, दे दूँगा लिंक। आप मुद्रेक्स में सिंपली जाइए, वो आपका 5 क्रिप्टो करेंसी जो मैंने अभी नाम बताया उसके नाम से, जैसे हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं, वहाँ पे एक पोर्टफोलियो बना हुआ है। आप जस्ट 10,000 उनको दे दीजिए, जमा कर दीजिए उनके पास में सेलेक्ट करके। वो आपका पैसा ये 5 कॉइन्स में लगा देंगे। एज अ म्यूचुअल फंड वर्क करेगा जो। और आपका पैसा देखिए, आप हर महीना अगर 10,000 रुपये लगाएंगे, इसका ग्रोथ एक्यूमुलेट जो 4 साल में अगर आपको चाहिए, मैं ऑन एन एवरेज बताऊँ, ये आपको डबल करके दे देगा। डबल क्या करेगा, 120% भी दे देगा। तो मेरी आप लोग से गुजारिश ये है कि अगर आप मंथली 30,000 50,000 जैसा आपका सेविंग हो, 10,000 सेव कर रहे हो, अगर आप म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये लगाते हैं तो ट्राई करिए। 10,000 अगर सेव कर रहे हैं, 5,000 म्यूचुअल फंड में लगाइए, 5,000 यहाँ पर लगाइए। आपका जो रिटर्न है 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, इस साल दर साल आपको दिख जाएगा। म्यूचुअल फंड आपको देगा 12%, ये आपको देगा 22%। 4 साल में म्यूचुअल फंड हो जाएगा, आपको 4 साल में म्यूचुअल फंड रिटर्न दे देगा 70%, ये आपको दे देगा 150%। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए, ना कि आपको किसी भी कॉइन में आपने लगा दिया डब्बा छप कंपनी जिसका नाम नहीं सुना, 0 पॉइंट के बाद में पता नहीं कितना जीरो है, 8 जीरो है, 10 जीरो है। आपको करना है कि नहीं जी, इस साल तो 2 जीरो कम हो जाएगा, 3 जीरो कम हो जाएगा, बड़ा बढ़िया ग्रोथ कर रहा है जी। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ क्रिप्टो ग्रो करता है, पर बढ़िया क्रिप्टो ग्रो करता है जिसका डिमांड होता है, जिसका मार्केट में कुछ यूज़ होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी करेंसी का यूज़ नहीं होगा मार्केट में और उसका डिमांड बढ़ जाएगा। बिटकॉइन का क्यों है डिमांड होता है मार्केट में? क्योंकि इसका डार्क वेब पे यूज़ होता है। इथरम का क्यों है वैल्यू? क्योंकि इन सब कॉइन का यूज़ होता है। इन सबको जनरली डार्क वेब में स्टेबल करेंसी मानते हैं। और करेंसी से पेमेंट क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि अनस्टेबल है जी, उसका कुछ भरोसा नहीं है। कब आज $4 का है, पता नहीं कल कितना डॉलर का बचेगा, कुछ नहीं पता। पर ये जो सब करेंसी का मैंने नाम लिया, इन पे सबको भरोसा है। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए नया नया अपडेट लेके आया करूँगा। अब बेल आइकन दबा करके आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस चीज़ के लिए मैं आपको वीडियो बना सकता हूँ। तब तक के लिए आप मुझे टाइम दीजिए। अलविदा लेता हूँ आप लोगों से। नमस्कार जी।